बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया एक टेबल के अंदर, जिसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है। तो उसकी हिस्ट्री किस तरीके से है, किस किस साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो सबसे पहले हमने कहा कि डुब्राइनर ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसके बाद न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। उसके बाद मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। उसके पीरियोडिक टेबल में दो ड्रॉबैक्स थे कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। अब इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ पेश कदमी किस तरीके से हुई कि जब 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट था मोज़ले, इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। उसने कहा कि एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो फिर एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर सही पोजीशन एडजस्ट होगी। जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के दो ड्रॉबैक्स थे वो दोनों ड्रॉबैक भी ख़त्म हो जाते हैं, उनको सॉल्व कर लिया जाता है अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो एटॉमिक नंबर के डिस्कवर होने के बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया गया जिसमें ये कहा गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ of elements are periodic function properties of elements are periodic function of their atomic numbers। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पीरियोडिसिटी आएगी। एटॉमिक मास के हिसाब से जब हमने अरेंज किया था तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग उनमें पीरियोडिसिटी आनी चाहिए थी, लेकिन उसमें दो नकाइस आ गए। आइसोटोप की पोजीशन सही तौर पर एडजस्ट ना हो सकी और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आगे पीछे करना पड़ा मेंडलीफ को, ताकि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिमेंट्स की ठीक आ सके। लेकिन मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया तो उसके बाद फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया गया। उसमें ये कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर से अरेंज करने से किस तरीके से जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक थे वो सॉल्व होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि पहला ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है। तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की एक पोजीशन देंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये सबसे स्टार्ट में आएगा। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी से भी हम पूछेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो सब कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको एटॉमिक मास से अरेंज करें तो मैं किसी से पूछता हूं तो कोई कहता है इसका एटॉमिक मास 1 है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 3 है, तो ये कन्फ्यूजन थी।
तो अगर एटॉमिक नंबर से अरेंज करें तो जोन सा मर्जी आइसोटोप हो या हाइड्रोजन का, प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रीटियम हो, इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है। और दूसरा प्रॉब्लम था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से एडजस्ट किया गया उसको देखें तो ये मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ लास्ट पे ऊपर हमारे पास क्या होता है, आर्गॉन, और आर्गॉन के बाद नेक्स्ट पीरियड में हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, और फिर नेक्स्ट जब पीरियड स्टार्ट होता है तो वहाँ नीचे क्या आता है, पोटाशियम। और कल हमने कहा था कि पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोडियम से मिलती हैं और आर्गॉन की प्रॉपर्टी जो इसके ऊपर एलिमेंट है नियॉन उसके साथ मिलती हैं। अब जब आर्गॉन को यहाँ पे एडजस्ट किया गया तो हमने कहा कि आर्गॉन का एटॉमिक मास 39.95 है और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है 39.09 है। तो एटॉमिक मास पोटाशियम का कम है आर्गॉन से, तो पोटाशियम को यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने इनके एटॉमिक मास का ख्याल ना रखा, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को हमने उस डिस्टर्ब कर दिया। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले राइट कर दिया, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में राइट कर दिया, प्रॉपर्टीज़ को ठीक करते करते कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक कॉलम के अंदर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज़ ठीक रहनी चाहिए। अब अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो अगर हम इनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो पहले आएगा आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और उसके बाद बारी आएगी पोटाशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ भी ठीक और एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ठीक। और अगर एटॉमिक नंबर से अरेंज करें तो आर्गॉन की प्रॉपर्टीज़ भी मैच कर रही हैं और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर का वो भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो दो ड्रॉबैक थे वो इस तरीके से सॉल्व हो गए। अब हम एक और अहमियत देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है, कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के निस्बत। एटॉमिक मास इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जितनी कि एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम दो बातों की वजह से कहते हैं। पहली बात ये कि जो एटॉमिक नंबर है ये रेगुलरली इंक्रीज होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। जैसे एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाता है जो एलिमेंट हमारे पास हीलियम, फिर आ जाता है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये हमने इनको एक सीक्वेंस में मैंने राइट किया है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो है वो क्या है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं तो उन सब के एटॉमिक नंबर इसी सीक्वेंस के साथ साथ इंक्रीज होते जाएंगे। 7 के बाद जिसका 8 है ऑक्सीजन वो एलिमेंट आएगा, 8, 9, 10। जिस तरीके से किसी क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, दरमियान में कोई नंबर मिस नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही एटॉमिक नंबर भी है कि हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है, दरमियान में कोई गैप नहीं आता। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो है वो 1, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4, लिथियम का एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9। अब इनके दरमियान में गैप आ रहा है, 1 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 9, 8 एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का नहीं है, 5 एटॉमिक मास किसी का नहीं है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास जो है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, उसमें गैप आता है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। तो एक तो ये वजह है कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स है हर एलिमेंट के लिए। जो एटॉमिक नंबर किसी एक एलिमेंट का है वो एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। सपोज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो 118 एलिमेंट में से कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो टोटल 118 एलिमेंट में से कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। जिस तरीके से क्लास में रोल नंबर हर स्टूडेंट का एक ही होता है, वो रोल नंबर किसी और का नहीं होता, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर भी हर एलिमेंट का एक फिक्स है, वो एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं है। जबकि अगर हम एटॉमिक मास को देखें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक कार्बन का मास 12 है, एक का मास 13 है और एक का मास 14 है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी 14 होता है। अब 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी है और कार्बन का एटॉमिक मास भी 14 है। कार्बन का मास 14 भी होता है, 13 भी होता है और 12 भी होता है। अगर हम आइसोटोप्स को देखें तो ये यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन आ जाती है कि यहाँ पर लिखा हुआ 14, तो हम आपसे पूछें कि 14 किसका एटॉमिक मास है। एक स्टूडेंट कहता है कि कार्बन का, एक कहता है कि नाइट्रोजन का। दोनों का आंसर ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर में इस तरीके से नहीं है। जो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का है वो एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बुक के पेज नंबर 46 पे ये टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी लाइन नंबर 2 पे राइट है कि दो वजूहात की बिना पर एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नंबर 1, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, और नंबर 2, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। तो इस तरीके से जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके बाद सारे साइंटिस्ट इस बात पर मुत्फिक हो गए कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास से अरेंज करने की बजाय उनको एटॉमिक नंबर से अरेंज करना चाहिए। फिर पेज नंबर 46 पे जो फर्स्ट ब्लॉक है डू यू नो, इसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी ये दो रीजंस बताई गई हैं कि एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसकी बुनियाद फिर रखी गई एटॉमिक नंबर पर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हॉरिजेंटल रोज का नाम पीरियड ही रहा और वर्टिकल का ग्रुप। जिस तरीके से मेंडलीफ ने कहा था कि जो हॉरिजेंटल रोज हैं वो पीरियड्स हैं और वर्टिकल कॉलम ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए थी, बाकी सारी बातें वही थी। लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो क्या था, मेंडलीफ ने अरेंज किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जबकि मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहा गया कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर से अरेंज करें तो ये अरेंजमेंट का मेथड जो है वो ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो सूट करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पेज नंबर 46 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी लाइन नंबर 3 पर ये डेफिनेशन राइट है, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था और किस ईयर में उसने डिस्कवर किया था। उसके बाद ये ब्लॉक वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये याद होना चाहिए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। थैंक यू।